तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। किसान आंदोलन बीजेपी के लिए इधर कुआं और उधर खाई। किसान आंदोलन जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। हमने देखा कि किस प्रकार से किसानों के बीच हिंसा भड़की, किसान आंदोलनकारियों के बीच दंगे फसाद हुए। इस किसान आंदोलन को देखकर याद आती है जाट आंदोलन की। जी हाँ, जाट आंदोलन में भी जाट समुदाय द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन था, जिसमें वे अपने समुदाय के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा मांग रहे थे। वैसा ही रूप किसान आंदोलन लेता जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर आंदोलनकारी किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा और उत्पात के बाद लग रहा था कि अब यह आंदोलन उतार की राह पर है, लेकिन दूसरे ही दिन किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा सार्वजनिक रूप से किसानों का दर्द बयां करने और जार जार आंसू बहाने के बाद लगा कि आंदोलन ने फिर पलटी मार दी है। किसान आंदोलन के इस दूसरे चरण में हालात तेजी से बदले हैं, जो मोदी सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भाजपा सरकारों के लिए भी खतरे की घंटी है। अब देखना ये है कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव पर किसान आंदोलन अपना क्या असर डालता है। नई परिस्थिति में किसान आंदोलन के कई पहलू दिख रहे हैं। पहला तो यह है कि किसान आंदोलन की मुख्य कमान सामूहिक नेतृत्व की बजाय राकेश टिकैत के हाथ में आ गई है। दूसरे, टिकैत अब किसान नेता से ज्यादा राजनेता के तेवर और भाषा में बात कर रहे हैं। तीसरा, किसान आंदोलन अब जाट आंदोलन में तब्दील हो रहा है। चौथा, 26 जनवरी की हिंसा के बाद दिल्ली सरहदों पर आंदोलनकारी किसान डटे हैं। वहां कील कांटों के साथ किलेबंदी का पूरे देश में गलत संदेश जा रहा है। किसान आंदोलन सरकार पर अपनी छाप तो डाल ही रहा है और विपक्षियों को भी तंज कसने का पूरा मौका मिल रहा है। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन क्या रंग बिखेर सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। संदेश यह है कि सरकार अपने ही किसानों से डरी हुई है। कुछ समय तक तो मुख्य रूप से यह उन किसान संगठनों का आंदोलन रहा जो तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े थे, साथ ही बातचीत भी कर रहे थे, भले ही वह बातचीत बेनतीजाबाद रही हो। गैर भाजपाई राजनीति दल पर्दे के पीछे से किसान आंदोलन को हवा और दिशा दे रहे थे, लेकिन अब ये राजनीतिक दल भी खुलकर किसान आंदोलन के समर्थन में आ गए और किसानों की लड़ाई को मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में तब्दील किया जा रहा है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन बैठकें कर रहे हैं और बीजेपी सरकार अभी चुनाव देख रही है, खास करके उन राज्यों में जहां इसी साल या अगले साल विधानसभा चुनाव होने से किसान असंतोष को सियासी दृष्टि से भुनाने की कोशिश शुरू की गई है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार किसान आंदोलन मामले में असहाय सी नजर आ रही है। सत्तारूढ़ भाजपा के कुछ नेताओं के किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान और सोशल मीडिया पर चल रहे किसान विरोधी अभियान के अलावा ज्यादा कुछ उपाय नजर नहीं आ रहा है। ये मेरी बात सुन लो, आप 2 लाख में से 200
आप ये ऐਵੇਂ ही मर गए मतलब मेरी हाँ कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले आंदोलन का मैं आपको बताओ, आंदोलन में आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें सुन तो ले, मुझे एक चीज़ बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, दूसरे देशों में मरे नागरिक का जहाँ तक मुद्दा है 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है। अगर एक एक टुकड़े टुकड़े में कोई संवेदना की बात भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हाथ में तो एक्सीडेंट में नहीं मरे ना, स्वेच्छा से मरे तो स्वेच्छा संवेदनाएं खूब प्रकट करता, मरे हुए के प्रति पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। किसान आंदोलन को देश विरोधी खालिस्तानी फर्जी किसानों का आंदोलन साबित करने की तमाम कोशिशों का भी कोई खास नतीजा नहीं निकला। उल्टे इस आंदोलन में विदेशी समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। इसे हमारे आंतरिक मामले में दखल अंदाजी माने तो भी इसे यह संदेश तो जा ही रहा है कि सरकार विदेशों में भी इस मुद्दे को ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पा रही है। दिल्ली की 3 सरहदों पर बाड़ाबंदी की पुलिस की यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस जुमले की किसानों से बातचीत के बीच बस एक फोन कॉल का फासला है कि ठीक विपरीत है। जो हालत है उसे देखकर लगता है कि इससे तो सरकार और किसानों के बीच फासला एक फोन कॉल तो दूर मीलों लंबा हो जाएगा। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर जारी गतिरोध टूटने की संभावना तब बनी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा था कि उनकी सरकार किसानों से बस एक फोन कॉल दूर है और इस मसले का हल बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। लेकिन बातचीत में भी दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, इसलिए बातचीत भले चलती रहे, किसी ठोस समाधान की संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं, हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं, आप जब भी मन बना लें मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। किसान आंदोलन के दूसरे चरण में यह मामला और जटिल इसलिए हो गया कि आंदोलन की मुख्य धुरी खुद टिकैत बन गए हैं, बाकी किसान नेता पर्दे की आड़ में चले गए हैं। 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान और दिल्ली में हिंसा से कुछ किसान संगठनों ने अपना बोरिया बिस्तरा समेट लिया था। कई आंदोलनकारी किसान घरों को लौटने भी लगे थे, लेकिन उसके दूसरे दिन टिकैत ने जो सहानुभूति बटोरने का दांव चला उससे यकीनन बाजी पलट गई। नौकरी में आरक्षण को लेकर हरियाणा में जाट आंदोलन हिंसक हो गया था। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। रोहतक और भिवानी में हालात तनावपूर्ण बने थे, जहां कर्फ्यू लगा दिया गया था और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए गए थे। भावुक किसान अपने नेता की आन की रक्षा के लिए फिर आंदोलन में लौटने लगे, क्योंकि किसान नेता टिकैत भी जाट हैं। इसलिए उनकी मीडिया से उस भावुक बातचीत का बड़ा संदेश उन जाट किसानों के बीच गया जो इस आंदोलन के बहाने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसमें हिंदू, सिख और कुछ मुस्लिम जाट भी शामिल हैं। बीजेपी सरकार आखिर किस किस को देखे, चुनाव भी है और किसान आंदोलन भी। चुनाव जीतना जहां बीजेपी की नींव है तो किसान आंदोलन रीढ़ की हड्डी बन गया है, और अगर रीढ़ की हड्डी टूटी तो बीजेपी सरकार बिखर जाएगी। अब आलम ऐसा है कि बीजेपी के लिए आगे कुआं और पीछे खाई नजर आ रही है।
के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। नमस्कार।